हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक हम हमारे जेईई के सिलेबस मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे कोर्स को कंप्लीट डिस्कशन अभी तक के वीडियोस में हम कर रहे थे, लेकिन जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई, ठीक है ना, जो बच्चे भी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और भी ऐसे कई बड़े बड़े एग्जाम हैं जिनके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही बड़े एग्जाम हमें नहीं मिलेंगे। क्लियर? अगर हम केवल बिना डायरेक्शन में पढ़ते रहें यूं ही, ठीक है ना, जैसे अगर रेस का घोड़े को अगर पता नहीं है किस डायरेक्शन में दौड़ना है और विदाउट डायरेक्शन वो कहीं भी दौड़ता रहे तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर? कोई भी मतलब नहीं है विदाउट डायरेक्शन। अगर रेस में घोड़े को जीतना इस डायरेक्शन में और वो दौड़ इस डायरेक्शन में रहा है तो वो कितने ही चाहे वो कितने ही स्पीड से दौड़े, लेकिन वो रेस कभी जीत नहीं सकता। क्लियर? तो ऐसा ही हमारे लिए एक आईआईटी के लिए है। क्लियर? जो बच्चे भी कोई भी एग्जाम हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और केवल आप बिना किसी डायरेक्शन में केवल स्टडी कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रख के अब आपके लिए इस केजे रिवोल्यूशन चैनल पर एक नई स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। उसमें क्या है, हर संडे को एवरी संडे, ठीक है ना, हर संडे को आपके लिए एक वीडियो आएगी जो कि किसके लिए होगी, जेईई प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अलग एग्जाम कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा तो उसके लिए ये वीडियोस नहीं है, नहीं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो प्रेफर मैं कर रहा हूँ। क्लियर? लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए तो एवरी संडे को जो भी बच्चे जेईई की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर को कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी वीडियो जो मैं ला रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हमें इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें हमें छोटी से छोटी चीज़ें फॉलो करने, केवल स्टडी ही काफ़ी नहीं होती है जेईई को क्रैक करने के लिए। क्लियर? एक वेल प्रिपेयर स्ट्रेटजी भी हमें चाहिए जिससे हम क्या कर पाए, हमारा जेईई क्रैक कर पाए। एजुकेशन तो आप सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। क्लियर? पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्मार्ट स्टडी करेगा, जो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, वही इस एग्जाम में सिलेक्ट होगा, उसी का सिलेक्शन होगा आईआईटी में। क्लियर? तो उन्हीं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अब मैं आगे आने वाली इन स्टडीज जो भी स्ट्रेटजी की सेशन है उनमें कवर करूंगा। क्लियर? तो फिर नोट डाउन कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं है पता, केजे रिवोल्यूशन पे आपका जो मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी और संडे पे आपकी स्ट्रेटजी की क्लास आएगी, ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे की प्रिपरेशन को करना है जेईई को क्रैक करने के लिए। क्लियर? फिर मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर जो बच्चे किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। क्लियर? तो देखते हैं, देखो, स्ट्रेटजी फॉर आईआईटी क्या है, ठीक है ना। कई बच्चों को पता भी नहीं होता कि आईआईटी क्या है, कैसा है। वो तो बोलते हैं, किसी ने देखा कि आईआईटी भीड़ चल रही है आईआईटी की ओर तो वो लोग आईआईटी करने लगते हैं, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप लोग आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो क्या है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू डूइंग आईआईटी। क्लियर? अपने आप से आपको पूछना है कि आप आईआईटी क्यों करना चाहते हैं। क्लियर? इससे क्या होगा, क्या आपका लाइफ बेटर हो जाएगी, क्या नहीं होगी, क्या जो भी आपका एम है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करिए। क्लियर? क्योंकि अगर कहीं भी बीच रास्ते में जब भी आप आईआईटी करने जाएंगे तो ऐसा जरूर होगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि मैं आईआईटी क्यों करना चाहता हूँ और क्या वो एम जिसके लिए मैं आईआईटी करना चाहता हूँ उसके लिए क्या मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अगर ऐसी कोई बर्निंग डिजायर है आपके मन में, ठीक है ना, तभी आप इसको करें, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है।
जहाँ पर आप कई बार डिमोटिवेट भी होंगे। उसके लिए आपका जो एम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं आईआईटी क्यों करना चाहता हूँ। क्या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए करना चाहता हूँ, या किसी को देखा है इसलिए करना चाहता हूँ, या मेरे अंदर से ही आ रहा है कि मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, कुछ नई नॉलेज इकट्ठी करना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई डिज़ायर है तब तो आप आईआईटी करें, अदरवाइज नहीं करें। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि आईआईटी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, देखो डोंट कंफ्यूज, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं जो करते हैं आईआईटी, अब बोल देते हैं डिसाइड हो गया कि हाँ हम आईआईटी करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन अब उनके क्वेश्चन होते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जिस सारे क्वेश्चन डाउटफुल रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन, कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्यों क्या नहीं पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। और क्या, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ें, कि सुबह पढ़ें, शाम के पढ़ें, दिन में पढ़ें, कब पढ़ें। नहीं, इस सारे क्वेश्चन के में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जब आपको पढ़ना तब पढ़ें, ठीक है ना। सुबह पढ़ना, सुबह आपका मन लगता है सुबह पढ़ें, शाम को लगता है शाम के पढ़ें, रात को लगता है रात को पढ़ें, ठीक है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारे क्वेश्चन में आपको सिंपल हाउ टू स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं। कैसे स्टार्ट करें, देखो इसके लिए सेकंड जो थर्ड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। क्या है थर्ड पॉइंट, देखो स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर? कोई भी आईआईटी, आप कोई मान लो कोई भी एग्जाम है, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, ठीक है ना। आपको स्टार्ट किससे करना है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसी से स्टार्ट करें। क्लियर? उसी से आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, ये आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा, उस एग्जाम, उस एक पर्टिकुलर एग्जाम के प्रति ये आपका क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, इंटरेस्ट डेवलप करेगा। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। क्या, किससे स्टार्ट करना है आपको, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसी से आपको स्टार्ट करना है। क्लियर? आगे फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, गो थ्रू द कंप्लीट जेईई सिलेबस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बस बोला फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, इसको पढ़ें आगे बढ़े, कुछ उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा जेईई सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, क्या मतलब उनने देखा पहला सिलेबस, पहला चैप्टर ये है, इसी को पढ़ना है, बस आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं करना है हमें। क्लियर? हम बिल्कुल सारी डिटेल नॉलेज लेंगे। सबसे पहले आपको जो भी जेईई का सिलेबस है, क्लियर, सिलेबस जो भी जेईई का सिलेबस है आपका, क्लियर, उसको गो थ्रू करना है। सारे सिलेबस को आपको देखना है, क्या क्या आपके टॉपिक है क्या नहीं है, सबकी डीप डिस्कशन करना है। उसके बाद आप स्टडी अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस का ही नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कोई जंगल के टूर पे गया, अगर उसके लिए जंगल का नॉलेज ही नहीं है तो वो भटक जाएगा ना। जंगल में जाएगा, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, खाई में गिर गया, क्या कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले उसका कंप्लीट गो थ्रू कर ले, उसको क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से सारे सिलेबस की नॉलेज आप पहले ले लें, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करें। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट आया समझ में। फोर्थ पॉइंट क्या है, गो थ्रू द कंप्लीट जेईई सिलेबस। जो भी जेईई का सिलेबस है उसको देख ले, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। क्लियर? सारे सिलेबस को आप सबसे पहले गो थ्रू कर लें, ठीक है ना, देख लें उसके बारे में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन नहीं है। क्लियर? अब जो फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है उसको देखिए, क्रिएट अ जेईई स्टडी शेड्यूल और टाइम टेबल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप जेईई क्रैक करना चाहते हैं। अगर कोई भी बच्चा जिन बच्चों ने भी जेईई को क्रैक किया है, जिन बच्चों ने कोई भी एक अच्छा एग्जाम क्रैक किया है, उन बच्चों का ये पॉइंट बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो इस सारे पॉइंट्स वो छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट्स को
कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, स्टार कर लें सारे बच्चे, क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि क्रिएट अ जे स्टडी शेड्यूल और टाइम टेबल। अब कई बच्चों का देखा है कि आज टाइम टेबल बनाया कि आज 5 से 7 बजे तक पढ़ना है, क्लियर। ये मैं बहुत छोटा बता रहा हूँ, मुझे पता है जेई के लिए कई बच्चे बोलूँ तो अगर रात के 12 बजे हैं तो सुबह 6 बजे तक का टाइम टेबल होता है, 6 बजे पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा देखो, फिर बनाओ टाइम टेबल, आप बनाएं अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसे फॉलो करें। कई बच्चे कहते हैं कि उन्हें टाइम टेबल आज मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है ना, लेकिन पढ़ते नहीं है वो 2 घंटे, क्या फ़ायदा, ऐसे टाइम टेबल का क्या फ़ायदा। और दिखाते भी हैं दूसरों को, देखो 18 घंटे का पढ़ता हूँ मैं, 18 घंटे, देखो 18 घंटे, अरे क्या होगा इससे, आप एक्चुअली में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे। 2 घंटे से क्या होगा, क्या आपका जेई क्रैक होगा, अरे जेई तो छोड़ो, कोई पियोन की नौकरी का एग्जाम भी क्रैक नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए अगर कोई अच्छा आपने शेड्यूल बनाया है, कोई टाइम टेबल बनाया है, तो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करें, अदरवाइज वो एग्ज़ाम तो, फिर बोल रहा हूँ, वो एग्ज़ाम तो दूर, आपका एक पियोन का एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, क्रिएट अ जेई स्टडी शेड्यूल। जो भी आपका शेड्यूल हो उसे मेंटेन करें कि फिजिक्स को मुझे लेटर 5 आवर देने हैं, मैथमेटिक्स को 6 आवर देने, इस तरीके से आप अपने डिवाइड कर लें, क्लियर। ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इतने मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स को आप मिनिमम आप 3 आवर भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स को 5 आवर, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, क्लियर। और इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री को भी दे सकते हैं, ठीक है। और अलग से शेड्यूल बना कि इतने टाइम पे मैं सेट पेपर लगाऊंगा, इतने टाइम पे ये करूंगा, लेटेस्ट आप लोग बहुत समझदार हैं, क्लियर। उसके लिए भी देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे कैसे पढ़ना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या सारी चीज़ डिस्कस होंगी। हर संडे को आपके लिए वीडियो आ जाएगी कि जेई को हमें कैसे मेंटेन करना है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन नॉट लास्ट वीडियो, क्लियर। ऐसे अभी कई वीडियोस आएंगी आपको जेई के स्ट्रेटजी पे, क्लियर, कैसे हमें करना है, हम पढ़ेंगे तो, लेकिन कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल मेंटेन करना है कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हम अपने जो भी 3 सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, सेट कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है ना, XYZ आपको देख लेना है, क्लियर। आप देखते हैं 6th पॉइंट क्या है हमारा। 6th पॉइंट में क्या है, देखो 6th पॉइंट में क्या है, टेक स्मॉल ब्रेक्स। देखो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, टेक स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशन टू मेंटेन द फोकस। ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने देखा है कई बच्चे लगातार 5-5 घंटे तक पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे तक पढ़ रहे हैं, 7-7 घंटे तक, और बाद में ऐसे क्या होगा बोलते बस उठ ही नहीं रहे, बेहोश डले, ठीक है ना, क्या मतलब ऐसे होगा, क्या होना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। अरे 7 घंटे किसने कहा था तेरे से पढ़ ले 7 घंटे लगातार, अरे 7 घंटे पढ़ोगे तो होगी तबीयत खराब। कोई भी मोटरसाइकिल है, अगर लगातार आप मान लीजिए एक 500 किलोमीटर चला दें लगातार, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी ना, क्लियर। इसी तरीके से हमें लगातार कोई काम नहीं करना है, उसमें छोटे छोटे ब्रेक आपको देते ही रहना है, क्लियर। मान लीजिए आपको 5 आवर पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करें 1 आवर पढ़ें, फिर एक ब्रेक दें, 2 आवर पढ़ें, फिर एक ब्रेक दें, इस तरीके से आप पढ़ें। मान लीजिए आप लगातार पढ़ रहे हैं फिर बेहोश हो जाए, अरे तो उसमें किसकी गलती है, फिर आप बोलेंगे नहीं मैं लगातार पढ़ नहीं पाता हूँ, 5 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है, ये तो आपके एक्सक्यूजेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या है, आपको पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ें, 5 आवर पढ़ना है, 6 आवर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट ब्रेक जरूर दें। अब कुछ बच्चे समझते हैं शॉर्ट ब्रेक, स्मॉल ब्रेक का मतलब मोबाइल पे लग गए, यूट्यूब चैनल देखने लगे, टिकटॉक देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, नहीं ये ब्रेक नहीं है। अरे मेंटली रिलैक्स होना है, मेंटली रिलैक्स। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे ना,
क्या मतलब, आपका दिमाग तो काम कर रहा है, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो दिमाग तो काम कर रहा है ना उस समय, तो वो रेस्ट हुआ क्या, दिमाग को रेस्ट मिला नहीं। तो क्या करना है, इसका मतलब है आपको क्या लेना है, एक पावर नैप लेना है, ठीक है ना। आपको पावर नैप थोड़े समय के लिए 15-20 मिनट के लिए, अगर 1 घंटा आपने स्टडी की तो उसमें से 15-20 मिनट, अगर आपको लगातार 5 आवर तक स्टडी करनी है तो 1 आवर में 10 मिनट का आप एक पावर नैप ले सकते हैं। क्लियर, थोड़ा समय पावर नैप लें, उसके बाद आप आगे की स्टडी कंटिन्यू करें। क्लियर, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, अगर आप लगातार पढ़ेंगे ना तो कोई भी शेड्यूल कंटिन्यूसली आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको 6 पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी फॉलो करना है। ठीक है ना, बीच बीच में थोड़े थोड़े पोर्शन करके आपको स्टडी को करना है। क्लियर, अब देखते हैं 7 पॉइंट क्या है। 7 पॉइंट को देखिए, एवरी डे गिव योर सेल्फ स्मॉल गोल। क्लियर, अब सुन ध्यान से समझना, एवरी डे गिव योर सेल्फ स्मॉल गोल। ठीक है ना, हर दिन अपने आप को कोई एक छोटा गोल जरूर दें। मैं नहीं बोलता कि आपने गोल दे दिया कि आज मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, नहीं, अरे हो ही नहीं सकता ना। तो जो इम्पॉसिबल गोल है वो कभी अपने आप को ना दे, क्या, या जो आपको लगता है कि ये कठिन है, नहीं। अगर एक 1 डे की बात है तो कोई छोटा सा गोल दें, तो उसको अचीव करने के लिए अपना पूरी मेहनत लगा दें, पूरी जान लगा दें। समझ रहे ना, इससे क्या होगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर मैंने कुछ डिसाइड किया तो उसे मैंने पूरा किया। क्लियर, तो अगर आप छोटी चीज़ें इस तरीके से पूरी करने लगेंगे, हर दिन कोई टारगेट आपने फिक्स किया उसे आपने पूरा किया, तो इससे क्या हुआ, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अब आगे आप कोई भी गोल डिसाइड करें तो उसके लिए आप अपनी पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपसे वो कराएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो कह दिया वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक करता आया हूँ। समझ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर। आपने कोई एक छोटा सा पर्टिकुलर एम सेलेक्ट किया, उसे हर दिन पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन में ये पूरा हुआ, सेकंड डे आया, आपने दूसरा एम चुना, उसको पूरा किया, तो इससे क्या हुआ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्या हुआ, दिमाग ने क्या आपको कमेंट किया कि मैंने गोल डिसाइड किया है तो उसे मैं कर लेता हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अगर आप कोई बड़ा गोल भी डिसाइड करेंगे ना तो उसको भी आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो अचीव कराने में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर, समझ में आया, तो 7 पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। क्लियर, अब देखते हैं हम 8 पॉइंट क्या है। 8 पॉइंट देखते हैं। 8 पॉइंट क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। ठीक है ना, हर चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेई क्रैक करना है, कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, अगर पियोन की जॉब करनी है तो नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, अगर पियोन की जॉब भी करनी है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है, वो भी ऐसे ही नहीं मिलती है। क्लियर, तो ध्यान से समझिएगा क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, आपने डीप नॉलेज ले लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया ना तो आप सारा डीप नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपका जो भी 5 आवर में आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो आपका 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर देगा। शॉर्ट नोट्स इतना पावरफुल होता है। क्लियर, तो शॉर्ट नोट्स बहुत पावरफुल है, ये आपकी बहुत मेहनत को कम कर देता है। क्लियर, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, कोई भी चैप्टर है उसका आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना है। टीचर ने आपका चैप्टर फिनिश किया, आपको उसका शॉर्ट नोट्स अलग से बना के रख लेना है। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो 8 पॉइंट भी आपको अच्छे से फॉलो कराना है। अब देखते हैं हमारा 9 पॉइंट क्या है। क्लियर, तो 9 पॉइंट क्या है, व्हेन यू रियलाइज, ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है, ध्यान से समझना। अब कई बच्चे कहते हैं भैया हमें पता नहीं चल रहा कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब
अरे पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी पता नहीं रहता। वो कह रहे हैं कि क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पता ही नहीं चलता। तो देखो कैसे आपको पता, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। When you realize that your day is very small, then you get right way। क्लियर? क्या मतलब है इसका? जब कभी भी आपको ये लगे कि आज का दिन छोटा पड़ गया काम के लिए, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगे कि काम बहुत ज़्यादा था और आज का दिन मुझे छोटा लगा, तब आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्लियर? ये समझ लेना बिल्कुल कि आप सही डायरेक्शन पे हैं, आप बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे रहें, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? कैसे पता चलेगा? अगर आपको लगे कि आज का दिन मेरे काम के लिए छोटा पड़ गया तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और ऐसा लगा कि बोर हो रहे हैं, आज का दिन कट ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल आप डिजास्टर पे जा रहे हैं। क्लियर? उस रास्ते पे आपको बिल्कुल हट जाना है वहाँ से। क्लियर? क्योंकि कब लगता है किसी व्यक्ति को कि आज का दिन बीत ही नहीं रहा है, कुछ बोरिंग से लग रहा है? जब वो क्या पड़ा हो, बिस्तर पे पड़ा हो, तभी लगता है ना। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर वक्त अपने काम को समय देना है, हर वक्त अपने काम को करते रहना है। क्लियर? अब देखते हैं, अब चूंकि जेईई आईआईटी का जो भी ये जर्नी है, ये आपकी ऐसा नहीं है कुछ दिनों की हो, कुछ सालों की हो। क्लियर? लेकिन हाँ, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में अच्छे, और सारे पॉइंट्स, अभी तो कुछ ही पॉइंट्स हैं, आने वाले थाउजेंड्स पॉइंट होने वाले हैं। क्लियर? इतने स्टडी सेशन आएंगे कि वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, हर एक स्टडी सेशन में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, और ज़रूर आप लोग इनको फॉलो करके अपने एम को अचीव करेंगे, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। लेकिन ये अलग से आपके जेईई के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन कोई बच्चा अगर और कोई किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है कि तो उसके लिए भी ये फॉलो होंगी सारी बातें, ठीक है? उनके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? तो देखो, क्योंकि ये जेईई की जो जर्नी है ये लंबी जर्नी होती है, कोई बच्चा 5 इयर्स तक भी मेहनत करता है, कोई 2 इयर्स मेहनत करता है, कोई 1 ही साल में क्रैक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लंबी जर्नी के एग्ज़ाम हैं उनमें अगर आपका बेस्ट पार्टनर देखा जाए ना, जो भी इस जर्नी में आपका बेस्ट पार्टनर होगा ना, मैं वो कोई टीचर होगा, ना मैं हूँ, ना और कुछ कोई भी व्यक्ति होगा आपका, लेकिन केवल आपका बेस्ट पार्टनर कौन होने वाला है? बुक्स। क्लियर? इस जर्नी में अगर कोई भी आपका बेस्ट पार्टनर है तो वो क्या है? बुक्स। बुक्स ही आपकी बेस्ट पार्टनर होंगी, और अगर आपकी बेस्ट पार्टनर बुक हैं तो आप जेईई को क्रैक करेंगे। और अगर आपने इस जर्नी में अपना बेस्ट पार्टनर किसी और को बना लिया, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, अगर इस जर्नी में बेस्ट पार्टनर आपने किसी और को बना लिया ना, तो कभी भी आप जेईई को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो हमेशा इस जर्नी में आपका बेस्ट पार्टनर क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए। बुक्स ही आपके दोस्त होना चाहिए, बुक्स ही आपका सब कुछ होना चाहिए। बुक्स को ही पढ़ना है और उन्हीं से आपको आगे बढ़ना है और जेईई को क्रैक करना है। क्लियर? और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है, कई बच्चों को देखा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, बोर हो रहे हैं, मतलब रो रहे हैं कि इतना सिलेबस है, कैसे करेंगे। अरे इतना सोचोगे तो कैसे करोगे? अरे होगा ही नहीं। क्लियर? अगर कोई बच्चा ऐसा है, आप 2 टाइप के बच्चे होते हैं, देखो 2 टाइप के, कितने यहाँ पर मैं बताता हूँ। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक कौन? जिसने 12 आवर स्टडी की, और एक सेकंड बच्चा भी है जिसने 12 आवर स्टडी की। फर्स्ट टाइप का बच्चा क्या होता है? 12 आवर स्टडी की और बहुत हैप्पी, ठीक है, हैप्पीली की, मतलब बोझा नहीं डाला। सेकंड बच्चा क्या होता है? उसने 12 आवर की, अब बस सिर पकड़ के बैठा है, अरे मैंने 12 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे, और रो रहा है, मतलब अलग टाइप का, मतलब सिर दर्द करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। क्यों किया? 6 घंटे पढ़, तुझे जितने घंटे पढ़ने में मज़ा आता उतने घंटे पढ़, लेकिन रोना नहीं है। क्लियर? जितने घंटे भी मज़ा आ रहा है उतने घंटे पढ़ो, अदरवाइज आप और कोई देखें। अगर मान लीजिए 12 घंटे का शेड्यूल है, 6 घंटे आप अपना बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ लें जब तक आपका दिमाग लग रहा है, ठीक है, और 6 घंटे में आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तब बोरिंग नहीं, ऐसा नहीं कि 12 घंटे पढ़ा उसके बाद आप बैठ गए
मुझे मज़ा ही नहीं आया, रोने लगे और कुछ पर नहीं, मज़े से पढ़ें, जितने घंटे भी पढ़ें। क्लियर। तो इस जर्नी में ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्या थिंग है कि आपको ऑलवेज बीइंग हैप्पी, हैप्पी जरूर रहना है, मज़े से पढ़ना है। क्योंकि हर बच्चा, अगर आपने मान लीजिए यही आपके गोल्डन पीरियड है, इसी को आपने मान लीजिए रो रो के आपने क्रैक भी कर लिया तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। हाँ, क्रैक करना है, हमें करेंगे, लेकिन कैसे, एक बिग स्माइल के साथ क्रैक करेंगे। क्लियर, आया समझ में। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक कुछ ही पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ। क्लियर। अभी अगर पॉइंट्स की बात करूँ ना तो ऐसे कितनी ही वीडियो आने वाली हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो था, लेकिन लास्ट वीडियो नहीं है। लास्ट वीडियो तो अभी आएगा ही नहीं। अब तो हमारा आपका कनेक्शन मिला है ना, तो अब चलता ही रहेगा जब तक मैं कई बच्चों को जेईई क्रैक ना करा दूं। ये संबंध टूटने वाला नहीं है। क्लियर। तो क्या अभी हर संडे को आपको ऐसे सेशन मिलेंगे जिनमें मैं कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कई और भी कैसे आपको क्रैक करना है क्या। लेकिन मंडे टू सैटरडे आप सभी के जो भी मैथमेटिक्स के सेशन चल रहे हैं वो चलेंगे। क्लियर। मंडे टू सैटरडे जो भी आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं, क्लियर, जो भी सेशन चल रहे हैं मैथमेटिक्स के कोर्स के, ठीक है ना, वो चलते रहेंगे। लेकिन संडे को हमारा डिस्कशन किस पे होगा, जो भी आपका जेईई का एग्ज़ाम है या जो बच्चे भी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजी कैसे हमें क्रैक करना है, क्या क्या कौन सी चीज़ हमें करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को एक सही डायरेक्शन देने का कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में अगर आप अपनी स्टडी करेंगे तो बेनिफिट होगा ही होगा। क्लियर। तो ठीक है, जेईई क्रैक करना हम सभी का उद्देश्य है, एम है, और जिसे हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में अगर आप सभी को इस सारा जो भी मैंने सिखाया अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी वीडियोज़ को शेयर करें क्योंकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो पाए। क्लियर। तो नई वीडियो में अगले संडे तक इंतज़ार कीजिए। अगले संडे को नया स्टडी सेशन आएगा और मंडे से आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो ही जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।